A racing car has a uniform acceleration of मतलब क्या आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन ये वाला नंबर 4 है। आप नंबर 3 किया ना पहले। ये ना ट्रॉली। No, yes, sir. A trolley which was going down an inclined plane has an acceleration of मतलब क्या आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ठीक लिखे हैं। एक्चुअली में क्या होगा सर आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकंड मतलब क्या आपका स्क्वायर होगा, है ना। तो यहाँ पे करेक्शन कर लिए। तो क्वेश्चन को सही लिखना कितना ज़रूरी है, तो आगे फालतू का कंफ्यूज होता रहेगा। व्हाट विल बी इट्स मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। तो पहले स्टार्ट नहीं हुआ था, बाद में मतलब क्या स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या था आपका 0 था। उसके बाद फिर क्या था आपका एक्सीलरेशन क्या लिखा था सर आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो आप कन्वर्ट किस तरह के तो दिखाना पड़ता है। तो आप कन्वर्ट किस तरह किए होंगे सर, आप लिखे होंगे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिखे होंगे मतलब क्या था आपका सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर अपनी जगह मतलब क्या ठीक है, सेंटीमीटर को चेंज करना है तो उसका हो जाएगा सर आपका 100 और यहाँ पे हो जाएगा मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 1 मीटर, है ना। तो उसके बाद हम कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ क्या करना है सर आपका सेंटीमीटर कैंसिल कर देना है और आ जाएगा मतलब क्या सर आपका 2/100। तो क्या हो जाएगा सर आपका 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब क्या आपका हो जाएगा। इस तरह कन्वर्ट किया ना, वो तो शो करना पड़ता है। और टाइम क्या सर आपका 3 सेकेंड था। हमसे पूछा क्या, Velocity निकालना। वेलोसिटी पूछा है। कौन सा वेलोसिटी पूछा है, Final व्हाट velocity. विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी फाइनल वेलोसिटी पूछा है ना। तो ये तो आसान था, ये निकल जाएगा v = u + at और मेरे पास u भी है, a भी है और क्या सर आपका t भी मतलब क्या सर आपका है। तो u 0 था, 0 आप लिखते हैं, प्लस a क्या था 0.02 था, 0.02 आप लिखते हैं और t क्या था 3 था, 3 मतलब क्या सर आपका लिखते हैं। तो आंसर क्या सर आपका 0.06 मीटर पर सेकंड है। इट्स वेलोसिटी विल बी 0.06 मीटर पर सेकंड आफ्टर द मतलब क्या आपका स्टार्ट। ठीक है, ये आंसर राइट है ना, राइट होना चाहिए सर, क्योंकि यहाँ पे कोई गड़बड़ मतलब क्या सर आपका है नहीं, तो ये ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मतलब क्या सर आपका नंबर 4 में आते हैं, बस एग्जाम में भी राइट करना, ठीक है ना। Yes, sir. अ रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, आप एक बात बताते हैं, मेंशन करे या ना मेंशन करे, आपको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ा ही नहीं है। तो जिस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ा है उस चीज़ के बारे में टेस्ट मतलब क्या सर आपका ले ही नहीं सकता है। तो आपका टेस्ट मतलब क्या सर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तक का ही है। आप समझे बात क्या बोले ना। Yes, sir. तो रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन मिल गया था आपको गिवन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड, टाइम मिल गया आपको 10 सेकंड। व्हाट डिस्टेंस अगर पूछ रहा है तो मतलब क्या सर आपके आपके पास था नहीं। आफ्टर स्टार्ट आपको ये हिंट दिया कि पहले वो मतलब क्या था रेस्ट पे था, तभी आप 0 मतलब क्या था लिख पाए इनिशियल वेलोसिटी केस में। और उसके बाद S तो 2 फॉर्मूला में आता है, तो टाइम यहाँ पे था इसलिए आप यहाँ पे मतलब क्या था सेकंड फॉर्मूला का इस्तेमाल कर पाएँ। टाइम अगर यहाँ पे नहीं तो आप सेकंड फॉर्मूला का इस्तेमाल मतलब क्या कर पाते हैं, नहीं कर पाते। तो u 0 था, u के प्लेस में 0, t क्या था 10 था, t के प्लेस में मतलब क्या 10, उसके बाद मतलब क्या था आपका प्लस हाफ, उसके बाद मतलब क्या था आपका at, ये क्या था 4 था, 4 की जगह में 4 और t मतलब क्या था 10 था, 10 मतलब क्या था आपका स्क्वायर। तो फिर आप क्या किए, ये तो 0 ही होगा, 10 का स्क्वायर क्या होगा सर आपका 100 होगा, 100 × 4 मतलब क्या 400, 400 हाफ क्या हो जाएगा आपका 200। तो सवाल क्या पूछा था, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा सर आपका रेसिंग कार विल कवर मतलब क्या आपका 200 मीटर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। तो चलो ये आप ठीक किए हैं, गलत तो किया नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद आप नंबर 5 लिखे हैं ना, ओके गुड। जिस तरह आप केवल यहाँ पे लिखा है ना, Yes, sir. यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देके लिख सकते हो, लेकिन मतलब क्या है खोजने वाला यहाँ पर अगर लिखोगे ज़्यादा नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, आपकी कॉपी में ऐसा इक्वेशन का नाम लिखा था या फिर फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन मतलब क्या ऐसा मेंशन किया था। डन सर। डन ना सर, डन के बाद एक और काम आएगा, वो नोट्स में चैप्टर का नाम लिख दो। किसका वर्कशीट है, सर एक्सपेरिमेंट सब्सटेंसेस। हाँ तो लिखो।
अब नंबर 5 ना, a stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of मतलब क्या है आपका 5 मीटर पर सेकंड। अब एक सिंपल बात बताना, ये बात हम लोग जानते हैं कोई चीज़ अगर ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो एक्सेलरेट करता है, तो हम लोग कोई चीज़ को फोर्स लगा के अगर नीचे से ऊपर भेजें तो वो क्या करेगा, एक्सेलरेट नहीं करेगा, वो मतलब क्या है आपका डिसलेरेट करेगा, और करते करते एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जाके वो पॉज कर जाएगा और फिर उसको ग्रेविटी ओवरकम कर लेगा और फिर वो क्या होगा, गिरना स्टार्ट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक बात अगर बताएं आराम से कि हम इस चीज़ को मतलब क्या कि अगर आपका समझो किसी तरह से कोई इंतज़ाम करके मतलब क्या अगर आपका 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड में ऊपर भेजा, जब हम रिलीज़ किया उसका स्पीड क्या था आपका 50 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 1 सेकंड पता है क्या होगा, इट विल बिकम मतलब क्या 40 मीटर पर सेकंड, क्योंकि आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं हो रहा, आप क्या हो रहा है आपका डिसलेरेशन ड्यू टू मतलब क्या ग्रेविटी हो रहा है। तो उसके बाद 5 सेकंड बाद टाइम जब आएगा तो मतलब क्या होगा, आपका 0 मीटर पर सेकंड पाएगा, लेकिन बस वो एक मोमेंट ले रहेगा और फिर उसके बाद उसके ऊपर ग्रेविटी हावी हो जाएगा और वो फिर क्या निशान चालू कर देगा। हम जो बात बोले आप वो बात समझें? यस सर। पक्का ना? तो आप देखो यहाँ पे, तो स्टोन को मतलब क्या ऐसा आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया, और जिस वक्त फेंका गया उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था आपका 5 मीटर पर सेकंड था। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मतलब क्या आपका मोशन इस मतलब क्या आपका 10 मीटर पर सेकंड, आप एक्सेलरेशन बोलिए डिसलेरेशन बोलिए, वो मतलब क्या था आपका 10 मीटर पर सेकंड था, और फाइनली वो क्या हो गया सर आपका, इस केस में आपका गड़बड़ हुआ था। यस सर। क्यों गड़बड़ा पता आपको? क्योंकि एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला मतलब क्या था आपका वही है, और डिसलेरेशन का भी मतलब क्या फॉर्मूला मतलब क्या आपका वही है। तो चीज़ अगर ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी पॉजिटिवली वर्क कर रहा है, नेगेटिवली वर्क कर रहा है, नेगेटिवली वर्क कर रहा है ना, नेगेटिवली वर्क कर रहा है तो सब कुछ आपका ठीक है। यहाँ पे आपको देना पड़ेगा मतलब क्या ऐसा आपका नेगेटिव साइन, बिकॉज इट इज़ नॉट द केस ऑफ मतलब क्या ऐसा आपका एक्सेलरेशन, इट इज़ द केस ऑफ मतलब क्या ऐसा आपका डिसलेरेशन, इसलिए आपका आंसर मतलब क्या रॉन्ग आया था। आए बात समझ में ना? यस सर। अब हम कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस अब काम कर देंगे। तो थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम मतलब क्या ऐसा आपका नून मतलब क्या ऐसा आपका नहीं है। अब टाइम नून नहीं है तो मतलब क्या ऐसा आपका वी का वैल्यू क्या था, वी का वैल्यू 0। 0। ओके, 0 स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर क्या था सर आपका 5। 5। अब यहाँ पे जहाँ पे आप 10 लिखे वहाँ पे क्या होगा सर आपका नेगेटिव 10 होगा ना। अगर वहाँ पे नेगेटिव 10 होगा तो यहाँ से आपका मतलब क्या ऐसा, यहाँ 5 मिटा दिया, ठीक है, यहाँ पे मिटा दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 25, और ये क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 20। 20। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल। अब यहाँ पे क्या आ गया सर आपका 5 आ गया, यहाँ पे मतलब क्या सर 4 आ गया, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। और 4 × 25 करते तो क्या होता है सर आपका 100 हो जाता है। 5 × 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 5 × 25 125। 125 आ जाएगा। तो फिर आंसर क्या है सर आपका 1.25 मतलब क्या सर आपका आ गया। इस बात में डिफिकल्टी है? अच्छा ये क्या निकला? सर इसका वो ये निकला मतलब क्या था आपका डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस जो कवर किया वो मतलब क्या था आपका 1.25 मतलब क्या था मीटर था। तो अब दूसरे वाले केस में डिस्प्लेसमेंट नोन है, भले ही वो काम आए या फिर काम मतलब क्या सर आपका ना आए। अब यहाँ पे क्या निकालना, टाइम निकालना था। तो टाइम के केस में भी ये गड़बड़ कहाँ पे होगा सर आपका, -10। तो यहाँ पे होगा -10, और यहाँ -10 अगर है तो यहाँ पे ऊपर आया -5, नीचे आया मतलब क्या सर आपका -10, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, और जब कैंसिल हो गया तो क्या हो गया सर आपका 0.5 टाइम है, तो 0.5 मतलब क्या सेकंड। तो अब आपका जो मिस्टेक था वो मिस्टेक मतलब क्या सर आपका राइट हो गया। तो पक्का? यस सर। तो आप देखो एक बात और बताते हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन अगर है ना तो फिर आप डेसिमल फॉर्म में लिखो। आया बात समझ में ना? यस सर। तो चलो अब कौन सा करना है प्रॉब्लम, खत्म हो गया है, सर इससे एक्सरसाइज आएगा। आया ना। तो ये भी न्यूमेरिकल है। यस सर। तो इस तरह का न्यूमेरिकल जब है ना, इसमें आप क्या करो सर आपका डायग्राम बना के मतलब करो, ठीक है ना।